हेलो एंड वेलकम टू योर कोर्स। अपने इस कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सीमलेस डिज़ाइंस किस तरह बनाए जाते हैं और उसकी रिपीट्स कैसे सेट की जाती हैं। स्टेट रिपीट हो या ड्राफ्ट की रिपीट हो, उसको हम मैनुअली तौर पे किस तरह से सेट करते हैं, हम एक दो तरीके हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। हम शुरू करते हैं अपने पहले कुछ डिज़ाइंस मैंने आपके लिए खोल के रखे हैं। तो अब आप इस फाइलों को देखें, इनमें कुछ डिज़ाइंस ज्योमेट्रिकल टाइप में हैं और कुछ आपको फ्लावर्स मिक्स डिज़ाइन नजर आएंगे। तो ये सभी सीमलेस में शुमार किए जाते हैं, सीमलेस कराते हैं। ऑल ओवर भी आप इसको कह सकते हैं, ऑल ओवर डिज़ाइन। ये सीमलेस डिज़ाइन की कुछ फाइलें मैंने आपको ओपन की हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल हैं फ्लावर और छोटे और बड़े दोनों मिक्स फ्लावर हैं। तो अब हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिकल शेप की फाइल है। इसमें आप ये देखें, ये बड़ा मोटिव है और इसमें जो है हम इसी पैटर्न को, इसी कलर थीम को लेते हुए हम अपने छोटे फिगर की एक रिपीट बनाएंगे। उस रिपीट को हम सेट करेंगे, उस फिगर को हम सेट करेंगे और उसमें हम अपनी क्या चेंजिंग कर सकते हैं और क्या सेटिंग कर सकते हैं, ये हम अपने इस वाली फाइल से हम आपको दिखाएंगे। हम इसका कोई सा भी फिगर सिलेक्ट कर लेंगे। हम तकरीबन हम ये एक छोटी रिपीट के लिए हम कुछ फाइल सिलेक्ट अब हमारे पास ये सेंटर में गैप आ रहा है। अब इस गैप को भी हम या तो कोई आप नया फिगर कुछ ऐड कर लें, नहीं तो आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लें और उसकी आप एक छोटा फिगर बना लें। मुफ्ती फिगर बना के चेक कर लें कौन सा ज़्यादा सूट करता है, कौन सा बेहतर रहेगा इसके लिए। ये फिगर हमें कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, इसको चेंज करके कुछ देखते हैं। इसका यही कंप्लीट फिगर लेके इसको वापस एक्स्ट्रा सेक्शन आ गई थी। सेंटर रख के और शिफ्ट प्रेस करके हम इसको अपने सेंटर की स्पेस के हिसाब से इसको
सेट कर देंगे। सेंटर में हमें फिगर सेट करने के बाद हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कंप्लीट डिवाइडिंग अपने अपने परफेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर में ये जो डिवाइडिंग होती है ये जो डिवाइडिंग होती है ये बहुत मायने रखती है आपकी रिपीट को परफेक्ट बनाने के लिए। तो सेंटर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास ये स्ट्रेट 4 फिगर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसकी एक ग्रिड लगा के हम इसकी परफेक्ट रिपीट बनाएंगे ग्रिड लगाकर। ये हमारी एक आप देख लें एक रेडी हो गई है रिपीट ग्रिड के हिसाब से। और फिगर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं कि ये कुछ मुनासिब हो जाए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, राइट लेफ्ट थोड़ा सा मुनासिब हो जाए। तो उस हिसाब से ये हमारी ग्रिड के नीचे एक्स्ट्रा जा रहा है, जो हमारी रिपीट बनाते वक्त हमें जॉइंट दे देगा। अगर हम इसके स्टेप्स चलेंगे तो ये हमारे स्टेप्स आने के बाद ये जॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा था जो बाहर जा रहा था ये हमारा इस रिपीट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक कंप्लीट ये जितनी सिलेक्शन आ रही है ये हमारी कंप्लीट रिपीट रेडी है। इसका हमने पैटर्न लिया और इसको हमने डिलीट करके और इस पैटर्न को हम ओवरऑल चला देंगे। ये देखिए ये हमारे सीमलेस ज्योमेट्रिकल मोटिव का एक नया डिज़ाइन रेडी हो गया। ये भी हमारा कहलाएगा फुल रिपीट में, क्योंकि आप ये 4 बड़े वाले जो फिगर्स देख रहे हैं ये आमने सामने और ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई ये नीचे छोटे वाली फिगर को कह के ड्राफ्ट में आ रहा है तो ये ड्राफ्ट में काउंट नहीं होता, वो फिगर अलग हो जाता है। अब हम इसको अब आपको हाफ ड्रॉप में इसको किस तरह सेट करते हैं अब हम देखते हैं। हम वही फिगर लेंगे और उसी फिगर को हम हाफ ड्रॉप में सेट करेंगे। यही कंप्लीट फिगर हमने लिया, उसकी कॉपी ली और शिफ्ट के साथ हम इसको 45 एंगल में लेकर आएंगे। आपने शिफ्ट ज़रूर प्रेस रखना है, क्योंकि ये शिफ्ट प्रेस करना हमारी परफेक्ट सेटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले बताया, इसको हमने मर्ज करके अब इसकी दोबारा एक और कॉपी ली। और इसकी हमने ऑपेसिटी कम करी ताकि हम इसको एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट मिला सकें। इसके बाद ऑपेसिटी हमने फुल कर दी। ठीक है, ये हमने ऑपेसिटी फुल करने के बाद अब हम इस फाइल को मर्ज कर देते हैं। हमारी पूरी लेयर एक लेयर होगी। इसकी हमने एक और कॉपी करी, इसकी अब हम एक और पेस्टिंग करेंगे। हमने आपको जैसे दिखाया था कि हम रिपीट जब बनाते हैं, जो ग्रिड लगाते हैं, वो हमारी परफेक्ट फिगर शिफ्ट के साथ हम मूव कराएंगे तो हमारी वो परफेक्ट ग्रिड भी लगाएंगे और परफेक्ट उसकी रिपीट सेट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम उसको बगैर शिफ्ट के भी लेके जाएं, वैसे तो हम इसको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम इसको शिफ्ट के साथ लेके जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो।
ये नई ओपेसिटी कम करिए एक दूसरे के ऊपर फिगर मिलाने के लिए। ये अब हमने वो फिगर सेलेक्ट करना है कि जो चारों पॉइंट पे हमें कंप्लीट दिखाए। हमने एक फिगर लिया था, अब इसमें कोई भी ऐसी जगह ना हो जो हमारी एक साइड आ रही हो और दूसरी साइड ना आए। ये हमारी परफेक्ट रिपीट हो गई कि हमने फाइल मर्ज नहीं करी थी, इसलिए हमने इसको फाइल मर्ज की। अब दोबारा सिलेक्शन लेते हैं, पैटर्न बनाएंगे अब इसको दोबारा। पैटर्न बनाया, हमने फिगर को डिलीट किया और वही पैटर्न हमने ओवरऑल चला दिया। अब इसका हम आपको बैकग्राउंड करके दिखाते हैं ताकि आपको सही तरह से आपको ये देखिए हमने उसका बैकग्राउंड एक कलर कर दिया। अब एक नई लेयर लेके मैं आपको इस पे पुराना वाला पैटर्न चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये पुराना वाला पैटर्न जिसमें हमने स्टेट रिपीट बनाई थी और ये हमारा एक ड्राफ्ट फाइल है, मतलब ये दोनों फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी ड्राफ्ट की रिपीट है जो अभी हमने रिपीट बनाई थी। तो ये हमारे इस स्टाइल में हम मैनुअल तौर पे अगर जब हमें कोई फिगर हो तो उसको हमें सेट करना पड़ता है। ये आपके सामने एक और फाइल है, ये भी उसी तरह से पेस्टिंग और रिपीटें सेट करेंगे इन सब फाइलों की। तो आई होप कि आपको इस रिपीट्स के बारे में सही इल्म हो गया होगा, सही आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम मैनुअल तौर पे अगर सेट करें तो किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसकी एक और मैनुअल तरीके से हम सेटिंग आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।